इतनी त्वरित कार्रवाई क्यों हुई, इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया गया आनन फानन में? बिल्कुल भैया ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? भैया जो इनका आपका सवाल था ना कि ये डुप्लीकेट दो राहुल गांधी जी, आपकी नज़रों में ये शक्ल के हम शक्ल हो सकते हैं राहुल जी के, लेकिन हम सब में राहुल जी हैं। उनके विचार, उनके आदर्श, उनकी जो सोच है वो हम सभी के अंदर है भैया, हम सब में राहुल जी हैं। जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की बात चल रही है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, दूसरी भारत जोड़ो यात्रा निकल के रहेगी। ये पहली भारत जोड़ो यात्रा से इतने घबरा गए थे, इनकी नींद हराम हो गई थी। जो राहुल जी सवाल लेकर चले थे बेरोजगारी का और जो महिला के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था उसका, किसानों का, मजदूरों का जो सवाल लेके चले थे, इनसे उस सवालों के जवाब नहीं बने, तो इन्होंने नए नए मुद्दे बनाए। कभी टी शर्ट का मुद्दा बनाया, कभी ठंड का मुद्दा बनाया, कभी टी शर्ट के अंदर हीटर का मुद्दा बनाया, नए नए मुद्दे निकाल के लाते रहते। राहुल गांधी जी जेल जाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी जेल जाए ना जाए, लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे भैया माफी राहुल जी नहीं मांगेंगे, क्योंकि राहुल जी एक सच पे अपने खड़े हैं और सच में कोई माफी नहीं है। पूरी ओबीसी समाज का अपमान किया है राहुल जी ने किसी ओबीसी समाज का अपमान नहीं किया है। राहुल जी ने किसी एक जातिवाद के किसी एक वर्ग के लिए कोई बात नहीं बोली है। राहुल जी ने 3 नाम लिए हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, और वो 3 नाम लिए हैं जो बिल्कुल सच है। वो 3 नाम बोले हैं जो बिल्कुल सच है। राहुल जी ने किसी पूरे वर्ग को चोर नहीं बताया है। राहुल जी ने 3 चोर बताए हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और तीनों चोर हैं। इस बात को हम भी कहते हैं। कल आपने नहीं देखा था शाम को जब जो है रावत जी और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के जब लाल किले पहुंचे मसाल जुलूस के लिए, तो बैरक लौटा दिया पुलिस ने। देखिए, मैं उस जुलूस में शामिल था। लाठी हमने भी खाई है, ये लगी, ये रहा निशान। हमने भी लाठी खाई है, एक लाठी यहाँ पे लगी, एक लाठी यहाँ पे लगी है हमारे भी। ऊपर से आदेश किस चीज़ के हैं कि इनकी जो सुरक्षा आ रही हैं, जो ये काम कर रहे हैं देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ऊपर से इसकी आ रही हैं कि इस लोकतंत्र को ये ना बचा सके, वो हमारे कब्जे में रहे। नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं, और ये काम पूरा कभी नहीं होगा। देश की जनता सब जानती है, सब जागरूक है, सभी को अधिकार है अभिव्यक्ति। क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी बात को भी नहीं कह पा रही है? भगा दिया, देखा कल लाल किले पे क्या हुआ, डिटेन कर लिया एमपीओ तक को। अरे तो आप बताइए, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि देश में जैसे अंग्रेजों के समय शासन हुआ करता था कि कोई भी अपनी बात उठाना चाहे, कोई भी अपना बात रखना चाहे तो इसी प्रकार लाठियां मारी जाती थी और इसी प्रकार उनको जेलों में डाला जाता था? सेम आपको समय वही नहीं लग रहा अंग्रेजी हुकूमत जैसा? और सेम यात्रा उस समय भी निकली थी, सेम यात्रा इस समय भी निकली। रावत जी को भी धक्का मुक्की कल हुई, हमने देखा खुद। बिल्कुल, मैं भी था। पड़ रहा है, सारा कुछ नियम कानून से हो रहा है, कोर्ट से हुआ है मामला, और जो बर्खास्तगी हुई है वो भी नियम कानून से हुई है। देखिए, ये सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है, माननीय न्यायालय का निर्णय है, उसका हम सम्मान करते हैं। रोड पे कांग्रेस क्यों उतर रही है? क्योंकि ये सब जो भी किया जा रहा है, आप देखिए, बंगला खाली करने का नोटिस दिया, ये सब द्वेषवश किया जा रहा है। इनकी आवाज़ दबाने के लिए, इनकी आवाज़ बंद करने के लिए, इन्हें कैसे भी वो किया जाए, तोड़ा जाए, ये कैसे अपना मुंह बंद रखेंगे, कैसे ये देश को जगा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, इनको कैसे चुप कराया जाए, ये सब इसलिए किया जा रहा है। राहुल गांधी कहाँ रहेंगे? राहुल गांधी जी का इस देश के हर घर में उनका घर है। देश का हर कार्यकर्ता आज ये उनको एहसास दिला रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही नीति के कारण आपका घर तो छीन सकता है, लेकिन देश के हर कार्यकर्ता का घर आपका अपना घर है। देश की जनता उनके लिए दिल खोल के, छाती चीर के बैठी हुई है। उनको देश की जनता ने बेहद, यात्रा के दौरान भी देश की जनता ने उन्होंने बेहद प्यार किया है। तो उन्होंने, तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी सड़क पे आ गए हैं? घर भी नहीं है, वो पहले ही बयान दे चुके हैं, मेरे पास अपना घर नहीं है, वो घर भी जिसका पूरा देश घर हो, उसके लिए सड़क क्या और संसद क्या भैया। जिसके पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी को दिलाने के लिए, इस देश की अखंडता और अस्मिता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हो। आपको याद होगा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को गोलियों से भून दिया गया था इस देश की अखंडता को बचाने के लिए। आपको याद रखना चाहिए कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया था भैया, और कई मीटर तक उनके शरीर के टुकड़े मिले थे, और उसको आप किस नाम से संसद भवन में पुकारते हैं? कभी राहुल जी और राहुल जी के परिवार के सदस्यों ने कभी इस गरिमा का उल्लंघन किया है? कभी नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी जी के परिवार के बारे में उन्होंने व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी की है? ये संस्कार कभी गांधी परिवार या किसी भी संगठन, कांग्रेस संगठन के व्यक्तियों का नहीं हो सकता है। आप किस गरिमा और किस संस्कार में आप अपना आदर्श आप ढूंढ रहे हैं? आपको खुद ये इसका
आपको निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण करना है भैया। मतलब मंच से मतलब बयान दे रही हैं कि मतलब मोदी कायर है, तो कायर, आप कायर शब्द का डिक्शनरी में आप जाइए और कायर शब्द को पढ़िए भैया। पढ़े लिखे लोग हैं वे, कोई नरेंद्र मोदी जी जैसे, आपको भी पता होगा कि आज एक बड़े, सुनिए ना, लेट मी कंप्लीट भैया, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। कायर शब्द किसे बोला, किसे कहा जाता है? सच में कायर है बॉस। इसके पहले आपने कभी सुना था देश के किसी प्रधानमंत्री को अपने ही देश के किसी एक राज्य में डर लगता हो? पंजाब इलेक्शन के पूर्व आपको याद है उन्होंने क्या बोला था कि आज मैं सही सलामत लौट कर आ गया हूं, जिंदा बच गया हूं। इसके पहले भी कोई देश का प्रधानमंत्री बोला था? आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा में कई लाखों हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे साथ में चल रहे थे। जम्मू कश्मीर में वहां की आईबी, वहां के लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहां की पुलिस की इनपुट थी कि आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपको बख्तर बंद गाड़ियों में चलना है। राहुल जी ने कौन सा निर्णय लिया कि मैं मेरे देश में हूं, मैं मेरे घर में हूं और मैं लोगों के साथ में कन्याकुमारी से जिस तरीके से मैं चल रहा हूं उसी तरीके से मैं श्रीनगर में लाल चौक पे भी जाके तिरंगा फहराऊंगा और इसी तरीके से पैदल चलूंगा। उनको डर लगा, इसीलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं डरो मत, क्योंकि जब आदमी सच्चाई बोलता है, सच्चाई के लिए लड़ता है तो वो किसी से नहीं डरता है और कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता डरेगा नहीं। आपको याद होना चाहिए 2014 के बाद से, आपको याद है भूमि अधिग्रहण बिल किसने लाया? राहुल जी ने लाया। संसद भवन में भूमि अधिग्रहण बिल, किसानों के हक में आवाज अगर कोई मुखर होकर अभी तक रख रहा था, कौन रख रहा था? राहुल गांधी रख रहे थे। तब से ये जितने बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उन्होंने एक परसेप्शन के तहत, एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत उन्होंने राहुल जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। 2014 के बाद आप देखिए लोकतंत्र में जब से राहुल जी लोगों की आवाज को मुखर कर रहे हैं, लोगों की सच्चाई को बयान कर रहे हैं, इसी के लिए तो संसद भवन बना था भैया। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इलेक्टेड जनप्रतिनिधि जनता के हितों के मुद्दों को रखने के लिए संसद भवन में जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन की आवाज किसने उठाई? सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे थे लाइन लगा के, कई महीनों तक उन्हीं के जमा की हुई पूंजी उनको नहीं मिल रही थी। वो सब पैसे लेके कौन भाग गया? नीरव मोदी भाग गए, ललित मोदी भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए। पीएनबी बैंक का क्या हुआ? पंजाब नेशनल बैंक का क्या हुआ? आप मुझे बताइए भैया। इसके बाद लिसन, उसके बाद आज आप मुझे बताइए कि अडानी शेल कंपनियों के द्वारा, और ये सैकड़ों की संख्या में शेल कंपनी भैया, ये 20,000 करोड़ रुपया तो एक बहाना है अभी चाइना रूट से जो आया हुआ है, कई लाखों करोड़ रुपए का घोटाला है। इसी की तो मांग कर रहे थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी सदस्य रहते हैं, सभी पार्टियों के सदस्य रहते हैं, सभी अपने अपने विषय पे बात रखते हैं, जांच होती, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इसके पहले भी कभी जेपीसी नहीं बनी, चाहे वो राफेल का मुद्दा, अच्छा राफेल के मुद्दे पे आता हूं भैया मैं। इसके पहले आप लोग भी जनता के सजग प्रहरी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है मीडिया। इसके पहले भी कभी आपने देखा था कि संसद भवन में किसी भी संसद सदस्य की आवाज को म्यूट कर दिया गया हो? इसके पहले 2014 से 4 से 14 तक हम थे और 4 के पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के रूप में इस देश के प्रधानमंत्री थे। इसके पहले भी कभी आपने देखा था कि लोकसभा का लाइव प्रसारण जो लोकसभा टीवी पे होता है वो कभी उसकी आवाज को दबा दिया जाए या लाइव प्रसारण को रोक दिया जाए? कभी आपने देखा था? ये देश में लोकतंत्र कहां बचा है? इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस ने कई जाल बिछाए मुझे जेल में डालने के लिए। अच्छा, कौन से जाल बिछाए भैया? जो आदमी, सुनिए ना, मैं आज इसकी जवाब दे देता हूं भैया। हरेन पांड्या कहाँ के गृह मंत्री थे? गुजरात के गृह मंत्री थे। गुजरात के गृह मंत्री थे कि नहीं थे? उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। मेरा आपके चैनल से यह आरोप है सीधा सीधा। हरेन पांड्या जी की हत्या किसने करवाई? आप भी अगर सजग प्रहरी हैं तो उनके पिताजी की याचिका को आप पढ़ लीजिएगा। उस याचिका में उन्होंने किसका नाम मेंशन किया हुआ है? जो आज देश के प्रधानमंत्री है। कभी हुई उसकी जांच? गए वो जेल, हुए वो डिस्क्वालीफाई। और नोटबंदी का समय, आपको याद है नोटबंदी का समय? अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक, कई हजारों करोड़ रुपया जमा हो रहे थे भैया। उस अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर कौन था? अमित शाह जी थे। आज तक जांच हुई, एफआईआर हुई, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। उन्होंने क्या बोला राहुल जी ने अपने वक्तव्य में कि नीरव मोदी, ललित मोदी ये भारत देश का पैसा चोरी करके लेकर भाग जाते विदेश और इनके सबके नाम मोदी क्यों होते हैं? उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं इनका जो लगाव है, इनका जो रिश्ता है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में। इसी के लिए तो कांग्रेस जन कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया। दिल्ली विधानसभा में भी आवाज अब उठने लगी है कि रिश्ता क्या कहलाता है। कैसे देख रहे हो उसको? इस विषय में हमारे भाई देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता भाई भाई का कहलाता है। मोदी अडानी भाई भाई। विधानसभा में इसकी चर्चा हो रही है, पूछा जा रहा सवाल। ये दिल्ली विधानसभा में पूरे देश में चर्चा होगी इस बात की। पूरे देश में चर्चा होगी, पूरी जनता के बीच चर्चा होगी कि ये इनका रिश्ता क्या कहलाता है। रिश्ता इनका कहलाता है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई।